हरि रस रस्यो मनवा मगन रहे इकतार। पीस यानी कि शांति। मन जब हरि रस का पान करने लगे तो मन, चित्त, बुद्धि और इंद्रियां सब शांत होने लगती हैं। वास्तव में यही जीवन का मूल आधार है। कलयुग में रहते हुए भी शांत मन सतयुग में चला जाता है। डिवोशन यानी कि भक्ति। भक्ति तात अनुपम सुखमूला, मिलई जे संत हो ही अनुकूला। भाव, विश्वास और प्रेम रस जब तीनों चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं तो जीव भक्ति के अनुपम सुख में डूब जाता है। मैं मेरी से छूट ईश्वर भाव में चला जाता है। यही भक्ति है। मैं ना रहा, तू ना रहा। हैप्पीनेस यानी कि आनंद। आत्म ज्ञान दे होन ते सदा रहे आनंद। ज्ञान की अवस्था होने पर आत्मा से ज्ञान नदी की तरह बहने लगता है। वास्तव में इसी का नाम आनंद है। आत्म सुख अति सुख होई, चितवन उठे न आन। सनकादिक यहाँ रमी रहे, जहाँ रमी रहे सो पर धर्म निधान। आत्म दर्शन ही आनंद है। संसार में मनुष्यों के लिए हर प्रकार के मनोरंजन के साधन आज उपलब्ध हैं, परंतु इतने साधन होने के बाद भी हम अशांत हैं। इस शांति को पाने के लिए हम अनेकों प्रयास करते हैं, परंतु फिर भी अशांत के अशांत ही रह जाते हैं। और इसका मूल कारण ये है कि हम उस ईश्वर से कोसों दूर हो चुके हैं जिसने हमें बनाया, जिसने हमें सब कुछ दिया। आज उसे देने के लिए हमारे पास दिन के 3 पहर में से 1 पहर का कुछ वक्त तक नहीं है। मैं अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मेरा जन्म एक ऐसी माँ से हुआ जिन्होंने न केवल भक्ति मार्ग पर चलकर शांति पाई, परंतु निरंतर उस भक्ति रस को पीकर इस संसार के सब बंधनों से ही मुक्ति पा ली। अर्थात उन्हें आत्म साक्षात्कार यानी कि स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट हुआ। और आत्म साक्षात्कार के बाद उन्हें जो भी ज्ञान हुआ उसे उन्होंने एक पुस्तक में समेटने का प्रयास किया है। इस वीडियो में मैं उसी पुस्तक के ज्ञान को आपके सामने रखना चाहती हूँ। इस ज्ञान को सुनकर ना केवल आपको शांति मिलेगी बल्कि भक्ति मार्ग की समझ आएगी। और यदि कोई श्रद्धालु इसे सुनता सुनता अपने परम आनंद तक पहुंच गया और अपनी आत्मा का दर्शन कर पाया तो मेरी माँ का इस पुस्तक को लिखना और मेरा इसे आपके सामने रखना दोनों सफल हो जाएगा। इस ग्रंथ को सुनते समय मन में ये विचार आए कि ये ग्रंथ तो बाबा लाल जी के अनुयायियों के लिए लिखा गया है। हमारा पंथ तो कोई और है, हमारा गुरु भी कोई और है, हमारा धर्म भी कोई और है। तो कृपया आप इस पर विचार ना करें। आपके भीतर जो कोई भी दुविधा है ये ग्रंथ उसे निकाल देगा और आपको आपके सत्य स्वरूप का दर्शन करवाएगा। अगर आप आत्मा का दर्शन करना चाहते हैं तो ये ग्रंथ सभी संशयों को दूर करेगा और सभी भेदों को मिटा देगा। जो कुछ भी मैंने लिखा है ये सारा प्रसाद मेरे सद्गुरु बाबा लाल जी की कृपा का दिया हुआ है। बाबा लाल जी का जन्म सन ईस्वी 1335 माघ शुक्ल पक्ष की द्वितीय को हुआ। बाबा लाल जी बचपन से ही बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले सिद्ध संत, उच्च कोटि के योगी थे। 14वीं शताब्दी के मध्य में ये महान दिव्य आत्मा इस धरती पर अवतरित हुई, जो योगी राज बाबा लाल जी के नाम से सुप्रसिद्ध हुई।
बाबा लाल जी सर्वोपरि हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वशक्तिमान हैं। वे तो संसार के मार्गदर्शक बने। जिस समय इनका जन्म हुआ वह समय भारत भूमि के लिए बहुत संकटमय था। मुगल भारत में आ चुके थे। बाबर ने हिंदुस्तान को बहुत लूटा। बाबर के युद्धों का दृष्टांत हमें गुरु नानक देव जी की वाणी में मिलता है। गुरु नानक देव बाबा लाल जी के चचेरे भाई हैं। बाबा लाल जी भी उसी प्रकार एक शक्ति स्वरूप हैं जिस प्रकार साईं बाबा, गुरु नानक देव, संत रविदास, मीरा, तुलसीदास हैं। ये सारे पीर फकीर समाज में धर्म की रक्षा के लिए आए और इन्होंने समाज को सुधारने की कोशिश की। ए फकीर लोको जारे पीर हुंदे ने, ए फकीर लोको जारे पीर हुंदे ने, ए फकीर पीरां दे वी पीर हुंदे ने। जिस दी कोई नास पुचावे, फकड़ मेक रेख विच मारे। ताइयों कहंदे ए रब दे वज़ीर हुंदे ने। ताइयों कहंदे रब दे वज़ीर हुंदे ने। ए फकीर लोको जारे पीर हुंदे ने। हथ जोड़ के कहंदा दास, ऐ तां रब दे बंदे खास। हथ जोड़ के कहंदा दास, ऐ तां रब दे बंदे खास। ऐ तां कुदरत दी सच्ची तस्वीर हुंदे ने। ए फकीर लोको जारे पीर हुंदे ने। मैं ना तो कोई लेखक हूँ, ना कोई साहित्यकार, और ना ही मुझ में कविता रचने की कोई शक्ति है। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से साधारण बीएड की और जीवन की रोजी रोटी कमाने के योग्य हो गई। जैसे ही मैं आध्यात्मिक मार्ग पर आई, नामदान लिया, वैसे ही मुझे सद्गुरु बाबा लाल जी की अलौकिक कृपा का प्रसाद मिलने लगा। मैं तो इस कृपा को ही जीवन की पीएचडी मानती हूँ, जिस कृपा से जीव को शिव का दर्शन हो जाता है। सद्गुरु अति महान निर्माण कर देते हैं। भीतर से सत्यम शिवम सुंदरम का दर्शन होता है। ये 8 फरवरी 1999 की सुबह थी, जिस दिन मेरे भाग्य का उदय हुआ। जन्मों जन्मों की अमावस्या का अंत हुआ और पूर्णमासी का चांद खिला। पुण्य है उदों जदों लाल मन जाएगा, निज स्वरूप दा तू दर्शन पाएगा। ओही संगरांद ओही पुण्या दिहाड़ा तेरा, जिस दिन जोत नल होना एकाकार तेरा। जिस दिन जोत का जोत से मिलन होता है, उसी दिन भाग्य का द्वार खुल जाता है। माँ का दिया जन्म इसी जन्म में समाप्त हो गया। मेरी जन्म तिथि क्या थी मेरी माँ को भी याद नहीं थी, क्योंकि जब मैं पैदा हुई तब माँ बाप को पाकिस्तान छोड़ हिंदुस्तान आना पड़ा था। सन 1947 की बात है। जम्मू से पठानकोट के रास्ते में एक छोटा सा कस्बा पड़ता है जिसका नाम सांबा है। वहाँ मेरा जन्म एक टूटे फूटे मंदिर में हुआ था। माँ द्वारा मिले जन्म की तारीख तो पक्की याद नहीं, मगर जो जन्म सद्गुरु बाबा लाल जी ने दिया उसकी तारीख मुझे आज भी याद है, और वह तारीख 8 फरवरी 1999 है। आत्म साक्षात्कार होने से पहले मूल स्थान नाभि से ग्रंथियां खुलने लगती हैं। यहाँ ग्रंथियों से भाव है भीतर से ग्रंथों की समझ आना। 4 वेद 6 शास्त्रियों जानी तुम धरि ध्यान, पर चेतिन के होन ते
परिचित हो भगवान। परमात्मा से परिचय होने पर वेदों पुराणों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ध्यान की अवस्था से सारा ज्ञान चश्मे की तरह बहने लगता है। साक्षात्कार होने से पहले ही मुझे बैठे बैठे शब्द आने लगते थे। इन सब में बाबा लाल जी के संदेश होते थे। मैंने इन संदेशों को लिखना शुरू कर दिया और सत्संग में सुनाना भी शुरू कर दिया। इस प्राप्ति से पहले मुझे सुर ताल का व गाने का कोई शौक नहीं था। अंतःकरण से ध्वनियाँ उठने लगी तो मन ने गाना शुरू कर दिया। सद्गुरु की कृपा से ये सारी कलाएं भीतर से स्फुटित हुईं। ना मैं जान दी सी नचना गाना, ना मैं जान दी ताल, हुन मेरा मन नचदा ते तन भी नचदा नाल, हुन मेरा मन नचदा ते तन भी नचदा नाल। ऐसी कृपा कीती गुरां ने खुल गए घट के द्वार, हुन मेरा मन नचदा ते तन भी नचदा नाल। ये सारा प्रयास मेरे सद्गुरु बाबा लाल जी का है, जिन्होंने मुझे लिखने के लिए उत्साहित किया। मेरे परिवार वालों ने मुझे प्रेरणा दी, सहयोग दिया। बाबा लाल जी की वाणी ब्रह्म की वाणी है। वाणी की सरलता से समझ आ जाए, इसके लिए बाबा लाल जी ने मुझे बहुत भजन शब्द प्रसाद रूप में दिए हैं, जो मैं वाणी के साथ साथ लिख रही हूँ। मैं अपने उन प्रेमियों की व सत्संगियों की बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने सत्संग सुना और सुनने के पश्चात वो बोल उठते थे कि आज सत्संग में बहुत आनंद आया। उस अनंत रस का भोग मैं भी करती हूँ और सुनने वाले प्रेमी जन व भक्तजन भी करते हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे कहीं से प्रेरणा मिली है, तो भाई बाहर से मुझे कहीं से भी प्रेरणा नहीं मिली। ये सारा ज्ञान प्रसाद सत्संग सद्गुरु बाबा लाल जी की कृपा का ही फल है। इस फल को मैंने स्वयं चखा है और मैं इसका स्वाद सबको चखाना चाहती हूँ। इस अमृत रस का पान करते करते अगर कोई सुखी हो गया, आनंद में चला गया, तो मैं अपना परम सौभाग्य मानूंगी। जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर आप सबको ढेर सारी बधाई और कृष्ण भगवान का ये प्यारा सा भजन आपके लिए। रसिए पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने, मोहन पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। हर बात निराली है उसकी, हर बात पे उसका टेढ़ापन, टेढ़े पे मन क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। रसिए पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया, बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। रसिए पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। तेरी सूरत ने कर दिया बावरिया, दर्शन दे दो मुझे सावरिया। क्यों बावरा मुझको बनाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। रसिए पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। Please hit the like button if you like this video, share it with your friends, also subscribe my channel for future video updates.